रास्ते पर हैं जहां जनजातीय स्वशासन जो झारखंड में सुनिश्चित होना चाहिए वो अपने आखिरी मुकाम पर है। और जिस सपने को महात्मा गांधी जी चाहे देश के पहले प्रधानमंत्री या फिर उसको ज़मीन तक पहुंचाने के लिए सिर्फ बातें ना हो, कानून बने, नोटिफिकेशन हो, रूल्स हो, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उस प्रकार से हो जिसका फ़ायदा कानून से लाभ लेने वाले लोगों तक पहुँचे। आज ग्राम सभा को सशक्त किया जा रहा है। आप जैसे बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल लोगों की बात, जब शुरू में बनी चीज़ें, संविधान बन रहा था तो इंडिविजुअल की बातें तो लोगों ने समझा, लेकिन पंचायत की बात उस वक्त लोग नहीं समझे तो आगे कानून बना। लेकिन जब हम ग्राम सभा को सशक्त कर रहे हैं तो हम लोग किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज को, कम्युनिटी को सशक्त कर रहे हैं। उस ग्राम का सभा का हिस्सा सिर्फ कोई व्यक्ति नहीं बल्कि जो संसाधन है उनको कर रहे हैं, जो पारंपरिक व्यवस्था है उसको सुरक्षित कर रहे हैं। और यह जो दुष्प्रचार करने का प्रयास हो रहा है कि इससे विकास बाधित होगा, तो ये हमें इसमें व्यवधान पैदा करना चाहिए। इससे कोई एक पर्टिकुलर समुदाय सशक्त हो जाएगा और बाकी लोग पीछे छूट जाएंगे। ये जो दुष्प्रचार है उस पर हम लोगों को एक्टिवली काम करके सुनिश्चित करना होगा कि इसे पूरी तरीके से लागू किया जाए। एक ग्राम सभा का हिस्सा कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि उस गांव में, उस बाउंड्री में रहने वाला हर व्यक्ति होगा। हर समाज के लोग को उनका प्रतिनिधित्व करने का, उनकी अपनी बातों को उस ग्राम सभा में कहने का अवसर होगा। और जब ज़रूरत, आवश्यकता पड़े तो उस पर वोटिंग भी करके जो बहुमत की बात है, जिसमें सबकी सहमति हो, मैक्सिमम लोगों की सहमति हो, उन बातों को, उन निर्णय को ग्राम सभा ले पाएगी। मुझे लगता है कि इस झारखंड के बनने में सभी लोगों की जो लड़ाई रही और यह स्वशासन लागू करा के हम लोग गुरुजी के भी सपने को पूरा करने का काम करेंगे। इतिहास जयपाल सिंह मुंडा जी हो, चाहे हमारे अन्य जो शहीद पहले रहे हों, उन सबको भी सही श्रद्धांजलि दे पाएगा। तो झारखंड राज्य के निर्माण के पीछे जो सोच थी उसको पूरा हम लोग इस स्वशासन के माध्यम से, जनजातीय स्वशासन के माध्यम से पूर्ण कर पाएंगे। इस रास्ते पर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े हैं। अभी चर्चा में रणेंद्र जी भी कह रहे थे और जो महावीर टोपो जी की भी बात आई, सभी यही चाहते हैं कि हम लोग कानून के अनुरूप चीज़ों को अपने राज्य में भी लागू कर लें। नाची जी से बाची को सब लोग अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। रामदयाल जी मुंडा जी ने जब ये बात कही होगी तो उनके मन में भी कोई विचार रहा हो, लेकिन हम लोग जैसे लोग जब इस लाइन को पढ़ते हैं या इसके पीछे जब सोचते हैं या जो इंटरप्रेट करते हैं वो ये है कि नाचेगा कौन? जो व्यक्ति खुश है अपने घर में, परिवार में, समाज में, तो वो आप सिर्फ आपके मन की खुशी नहीं बल्कि पूरे समाज की खुशी। कैसे एक दूसरे के बगल में बैठते नहीं लोग, नाचेंगे कैसे? तो जो सामूहिकता की बात है वो अगर आपके मन में ना हो, खुशहाली ना हो, तब तक आप शायद नाचने वाले मोड में भी नहीं आएंगे। तो हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि जब हमारा गांव खुश है, जब हमारा पंचायत खुश है, जब हमारा समाज खुश है, जब हमारे गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति खुश है, तब हम लोग नाचने तक पहुंचते हैं। और वही खुशी झारखंड में भी हो, उसके प्रयास हम लोगों की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रही है। विभाग उनके दिशा निर्देश पर चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। पेसा को जल्द से जल्द लागू करना हम लोग की प्राथमिकता है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि कई चीज़ों को जो हम लोग अपने पंचायती राज के प्रतिनिधियों को मोटिवेट करने के लिए, उनको और बेहतर काम करने के लिए भी कई प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की जो ट्रेनिंग हुई उसकी सराहना विभाग के पदाधिकारियों और मंत्री ने खुद करा कि
झारखंड में अच्छी ट्रेनिंग